शहर हमेशा गतिमान था। गाड़ियां तेजी से दौड़ रही थी। लोग अपनी ही दुनिया में खोए हुए थे, सिर झुकाए, आंखें अपने मोबाइल फोन पर गड़ी हुई थी। इस सारी भागदौड़ के बीच थी माया, एक युवा महिला जो 5वीं स्ट्रीट के कोने पर स्थित एक छोटे से कैफे में काम करती थी। जिंदगी उसके लिए आसान नहीं थी। लंबी शिफ्टें, कम तनख्वाह और सपने जिन्हें उसने बस जीने के लिए टाल दिया था। एक ठंडी शाम जब वो काउंटर साफ कर रही थी, दरवाजे की घंटी बजी और एक बुजुर्ग आदमी अंदर आया। उसकी कोट पुरानी थी और उसके हाथ थोड़े कांप रहे थे जब उसने कुछ मुड़े तुड़े नोट निकाले। बस एक छोटी कॉफी देना, उसने धीरे से कहा। माया ने उसकी आंखों में हिचकिचाहट देखी। जिस तरह उसने पैसे को 2 बार गिनने के बाद काउंटर पर रखा। बिना किसी झिझक के माया मुस्कुराई और बोली, ये मेरी तरफ से है। आदमी ने ऊपर देखा। उसकी थकी हुई आंखों में गर्मजोशी आ गई। क्या तुम सच कह रही हो? उसने पूछा। माया ने सिर हिलाया। ठंडी रात में हर किसी को एक गर्म पेय मिलना चाहिए। उसने गहरी सच्चाई के साथ धन्यवाद दिया, अपनी कॉफी ली और खिड़की के पास जाकर बैठ गया। माया को यह नहीं पता था कि पास ही बैठा एक युवा बिजनेसमैन इस पूरी घटना को देख रहा था। उसने पूरा दिन काम में डूबे रहकर बिताया था, बस डेडलाइंस और डील्स पर ध्यान केंद्रित किया था। लेकिन माया के इस छोटे से दयालुता के कार्य ने उसे रुकने पर मजबूर कर दिया। जब वो अपने भोजन का भुगतान करने के लिए उठा तो उसने माया को $100 की टिप दी। उस कॉफी के लिए जो तुमने दी थी, उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा। इससे पहले कि माया कुछ कह पाती, वो बाहर निकल चुका था। माया स्तब्ध थी। दयालुता का वो छोटा सा कार्य उसके पास ऐसे वापस आया जैसा उसने कभी सोचा भी नहीं था। प्रेरित होकर उसने उस पैसे का उपयोग कुछ अच्छा करने के लिए किया। अगले दिन सुबह उसने सैंडविच बनाए और पार्क के पास बेघर लोगों को बांट दिए। और ये प्रभाव फैलता गया। जिनमें से एक व्यक्ति ने अपनी भोजन का आधा हिस्सा किसी और के साथ साझा किया। एक राहगीर जिसने ये दृश्य देखा, घर जाकर उस पुराने दोस्त को कॉल किया जिससे उसने सालों से बात नहीं की थी। एक महिला जो अपने कार्यालय की खिड़की से ये सब देख रही थी, उसने उस चैरिटी को दान करने का निर्णय लिया जिसे वो लंबे समय से टाल रही थी, सिर्फ एक मुफ्त कॉफी की वजह से। कुछ हफ्ते बाद वही बुजुर्ग आदमी फिर से कैफे में आया। इस बार पहले से कहीं बेहतर दिख रहा था। उसने काउंटर पर एक सावधानी से मोड़ा हुआ $5 का नोट रखा। अगले जरूरतमंद के लिए, उसने कहा। माया मुस्कुराई, ये महसूस करते हुए कि दयालुता का चक्र हमेशा पूरा होता है। दयालुता बड़ी नहीं होनी चाहिए। एक छोटा सा कार्य, एक कोमल शब्द, एक साधारण मुस्कान, ये सब मायने रखता है। आप कभी नहीं जानते कि थोड़ी सी दयालुता कितनी दूर तक जा सकती है। ये किसी का दिन बदल सकती है या उनकी जिंदगी।